हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर के आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का हमारा जो है टॉपिक चल रहा था, सीरीज चल रहा था, जिसमें ऑलरेडी हमने प्रीवियस में 3 लेक्चर कवर अप कर लिया है। ये जो है पार्ट 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, और इसमें हम डेडिकेटेड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो आव्यूह का व्युत्क्रम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर मैं देखूं तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हमें बहुत लॉन्ग मेथड को अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगा मुझे रिसर्च करने में, तो उसके बाद जा करके मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊँगा इन्वर्स निकालने के लिए, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो या फिर 3x3 का मैट्रिक्स हो, तो दोनों ही मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट तरीका बताऊंगा। जनरली आप लोगों को यहाँ अब तक मुझे लगता है कि पता था, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स निकालना शॉर्टकट तरीके से हो सकता है कि पता था, लेकिन 3x3 का बिल्कुल भी नहीं पता होगा आपको। और अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेगा। आज मैं इन्वर्स निकालना शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या कहता है इन्वर्स। ठीक है, कह रहा है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट जो ए बी है और बी ए है, अगर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मतलब मान के चलो कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, या फिर बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं एंड बी ए निकाल रहे हैं, और ए बी जो है ये भी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए और जो बी ए मैट्रिक्स है ये भी आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जो ए है वो बी का इनवर्स होगा। क्या होगा, ए जो है बी का इनवर्स होगा। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स ए टू द पावर -1। -1 ए की पावर में जब हम माइनस का 1 लगा देते हैं तो वो इनवर्स कहलाता है। ठीक है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 के लिए 1 0 0 1 होता है, और 3x3 के लिए मैंने बताया था आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये चीज़ जो है 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी कहलाती है। नाउ नेक्स्ट, अब हम जो है देखो सिर्फ इन्वर्स निकालना सफिशिएंट नहीं है, अब आपको एक इन्वर्स निकालने के लिए कई सारे स्टेप्स से गुजरनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, लाइक जैसे माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया। ठीक है, और इन्वर्स किस टाइप के मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, सिंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट करने पर 0 आ जाए। आया ना समझ में, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैं करूँ और वो वापस से 0 आ जाए, मतलब वैनिश हो जाए, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिंगुलर कहलाती है अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ हुआ कि ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जो ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, इस प्रकार के मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है, प्रतिलोम है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब भी 0 आए तक इन्वर्स के बारे में हमें नहीं सोचना है। 0 अगर आ गया तो हमें ये बताना है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं सच इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, कैसे कि भैया मैट्रिक्स दे दिया और बोला जा रहा है कि इसका इन्वर्स क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए, कुछ मैट्रिक्स दिए गए, उसमें बताया कि डज नॉट एग्जिस्ट भी है, तो आपको उस केस में चेक करनी पड़ेगी डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे चेक करा जाता है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है डिटर्मिनेंट का। लास्ट लेक्चर जो था वो शॉर्ट ट्रिक पर था डिटर्मिनेंट के, देख लीजिएगा। मैंने बेसिक भी बताया है जिससे कि आप पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो।
दूसरा मैंने आपको बता रखा है कि आप शॉर्ट वे में कैसे डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए। मैंने हर चीज़ को शॉर्ट में बताने की कोशिश किया ताकि एग्ज़ाम में आपका समय बच सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, लाइक जो है 2 है, 4 है, 1 है, 2 है। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो डिटर्मिनेंट में आपको पता है मैं डिनोट करना सिखाया था, इस प्रकार डिनोट करेंगे। और जब इस प्रकार डिनोट करेंगे तो देखो इसका गुणा इसके साथ 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 4 में 4 गया तो क्या 0 आ जाएगा, 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जब ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नो इनवर्स एग्जिस्ट, कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ ये एक डिटर्मिनेंट है। अब देखो यहाँ पर ना आप शॉर्ट वे में भी फाइंड आउट कर सकते हो। शॉर्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जब भी ऐसा हो तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये वाली लाइन इधर लिखो और ये वाली लाइन इधर लिखो, या फिर सेरस रूल भी मैंने बताया था। सेरस रूल में पहले वाले 2 कॉलम को आप इधर लिख दो, तो चलो लिख देते हैं सेरस रूल से, इसको करके दिखा देते हैं। 4 5 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया और यहाँ पर हो गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, सेरस रूल का यूज़ करेंगे। देखो सेरस रूल में क्या है कि हम जो है डायगोनली एलिमेंट को हम जो है काउंटर करते हैं, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लाइन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 और यहाँ पर जो है माइनस का 4 और यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारे पास गुणा करके हम देख लेते हैं, 4 चक्कू 16 है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जबकि माइनस का 16 आना है यहाँ पे ना। 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 एकम 8, 9 10 11 12, तो यहाँ पर 128 हो रहा है माइनस का, तो माइनस का 128 हो गया। क्लियर, माइनस का 128 हो गया यहाँ पे। फिर दूसरे लाइन में हम क्या देखेंगे, देखो ये वाली आती है हमारे पास, हमने पहले इसको लिया है। अब ये चीज़ आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि माइनस का 20 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 20 हो गया। अब अगली लाइन कौन सी आ रही है हमारे पास, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, अब ये वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ पर भी माइनस का 10 आ रहा है ना, यहाँ पर भी माइनस का 10 आ रहा है। माइनस का 10 और 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 दूनी 20 हो जाएगा। जब ये माइनस के सारे हमारे हो गए तो उस कंडीशन में हम अगला इसमें क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, देन ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर हम सब प्लस प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसको कैसे करते हैं। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में आपके पास एक तो ये आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है सीधी, ये वाली लाइन, यहाँ से ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली, तो यहाँ से आप करो क्या आ जाएगा, देखो 4 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16 आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर आ जा रहा है हमारे पास 16, ठीक है। फिर अगली लाइन जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है ये 4 चक्कू 16 आ जाएगा, प्लस का 16 यहाँ पर, प्लस का 16। फिर कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, देखो फिर अगली जो लाइन आ रही है, हमने पहले इसको किया है, देन इसको किया है, अब इसको हमने किया है, तो 5 बचे 25, 25 अट्ठे यहाँ से कितना हो जाएगा 200, है ना, 25 अट्ठे 200, क्लियर। 8 पंजे 40, 0 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 4 20, 200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो माइनस का 200 आ रहा है यहाँ पे, क्लियर, माइनस का 200 आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 128 और 20 20 40 हो गया, तो 8 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो है 168 आ रहा है, ठीक है ना, 168 आ रहा है, माइनस का 168 आ रहा है, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है। अब यहाँ पर 32 हो जाएगा, तो 200 और यहाँ पर 32 हो रहा है, ठीक है, माइनस का 200 है और यहाँ पर 32 हो रहा है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 2 1 हो गया यहाँ पे, तो 168 हो गया माइनस का। तो अब आप देख पा रहे हो कि माइनस का 168 और यहाँ पर प्लस का 168, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब हमने शॉर्ट विधि से भी इसको इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा समय लग रहा है, आप लोगों को समझाने के लिए समय लग रहा है।
अब यहाँ चीज़ अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आप स्पीडली इसको कर सकते हो, विद इन अ सेकेंड कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा एक्सपेंड करो और पूरा मेथड आप अप्लाई करो एंड देन आप इसको फाइंड आउट करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हो। जो मेथड आपको लगता है कि इस मेथड में मैं फास्ट हूँ, ठीक है, जिस मेथड से आपको लगता है कि मैं फास्ट हूँ, आप उस मेथड को करिए। मतलब शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ट्रिक का मतलब यही होता है कि एग्जाम में हमारा टाइम सेव हो। अब हो सकता है कि आप लॉन्ग मेथड जल्दी कर ले रहे हो, शॉर्ट मेथड आप जल्दी नहीं कर पा रहे हो, तो आप लॉन्ग मेथड से करिए। जहां पर आप 1 मिनट बचा पा रहे हो वो कोशिश करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो होता है। क्लियर है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर कहलाती है अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, मतलब नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो। लाइक डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब कि है कि ऐसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, करेगा। तो जब भी नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आए तो हमें इन्वर्स के लिए प्रोसीड करना है। अब इन्वर्स कैसे निकाले जाते हैं वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये कुछ एग्जांपल मैंने ले रखा है। वैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 एकम 4 और 6 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस वाले मैट्रिक्स का, तो इस वाले मैट्रिक्स का भी आप अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो माइनस का 3 आएगा। शॉर्ट तरीके से भी आप फाइंड आउट करके इसको एक बार देख लेना, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा। शॉर्ट में मैंने 2 तरीके बताया था, एक सरस रूल बताया था और एक जनरल अपना एक मेथड मैंने आपको बता रखा था जिससे कि आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास -3 आ रहा है, ये भी नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एडजॉइंट निकालना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का सहखंडज। आव्यूह का सहखंडज देखो क्या होता है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की एडजॉइंट या एडजुगेट मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना। मतलब अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा, मतलब कोफैक्टर आपको पता है, कल मैंने आपको कोफैक्टर निकालना सिखाया था। कोफैक्टर जो है सबसे पहले तो माइनर निकालते हैं, देन हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो उसके बाद उन कोफैक्टर का हम क्या करेंगे, जो कोफैक्टर निकलेगा उसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे, और उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो वो एडजॉइंट आ जाएगा या फिर एडजुगेट आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। क्लियर? मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्लाइड को बनाने की कोशिश किया है क्योंकि आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। ये कॉलेज की या फिर स्कूल के एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक अगर समझ में आ गया तो मैथ्स में आप इजीली चीज़ें कर सकते हो, हर चीज़ के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कुछ आगे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो स्टेप्स टू फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी? माइनर निकालनी पड़ेगी। क्लियर? इसको ध्यान समझना पहले मैं जो जो बता रहा हूँ। माइनर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि माइनर निकालते हैं कैसे हैं, MIJ से डिनोट करते हैं, और माइनर जो है डिलीट करते हैं रो और कॉलम को, तो उससे क्या आ जाता है? माइनर आ जाता है। किसी एलिमेंट AIJ का माइनर MIJ उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है जो ith रो और jth कॉलम को हटाने पर बचती है। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था। अगर नहीं आता है तो एक बार माइनर कोफैक्टर निकालना देख लो, क्योंकि यहाँ पर हम माइनर कोफैक्टर को प्रॉपर वे में निकालना, मैं हो सकता है कि ना ही बताऊँ, अगर ज़रूरत पड़े तो बताऊँगा, अभी वैसे नहीं बता सकते क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। फिर जब माइनर निकल जाए तो कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, आपको माइनर पर ही वर्क मेनली करनी होती है। माइनर अगर आपने निकाल लिया तो कोफैक्टर आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें सिर्फ आपको साइन ही इंसर्ट करनी होती है जो मैंने आपको बता रखा है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है CIJ बराबर -1 टू द पावर I प्लस जे M इंटू MIJ। तो ये हमारे पास माइनर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें है फॉर्म कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जो कोफैक्टर आए हैं, देखो जो कोफैक्टर आए हैं, कोफैक्टर क्या आए हैं? CIJ आए।
तो ये जो कोफैक्टर आए हैं, इन सब कोफैक्टर्स को लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, और जब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया तो उसका ट्रांसपोज ले लो, तो जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम जो है वो रो में बदल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये तो हमारे पास ट्रांसपोज निकालने का एक प्रोसेस है, जो हम जनरली स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में जब भी ग्रेजुएशन में थे या फिर जब 12th में थे, तो उस कंडीशन में ये मेथड हम अप्लाई करते थे, है ना। अब कॉलेज के स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको इस टाइप की मार्किंग भी मिलती है और उनको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो IT ग्रेड हो, GIC हो, DSSB हो, PGT हो, TGT हो, तो इन तमाम परीक्षा में आपको स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, है ना। अब जैसे LT ग्रेड है, इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होना है, तो 2 फेज़ में जब एग्ज़ाम होना है तो आपको पता है कि जो पहला फेज़ है उसमें आपको एक ही पेपर देना है और वो आपके बहुविकल्पी होना है, 4 ऑप्शन होना है, MCQs वाले होने हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं अब यहाँ पर जो है शॉर्ट ट्रिक फाइंड आउट एडजॉइंट निकालने के शॉर्ट ट्रिक 2x2 का। ये मेथड जनरली बहुत यूज़फुल है और ये पुराने टाइम से आ रहा है, ठीक है। अब देखो 2x2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट फाइंड आउट करना, तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है, लाइक अगर ABCD है, तो आपको एडजॉइंट विद इन अ सेकेंड निकाल पाओगे। आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको स्वाइप करना है। स्वाइप करने का मतलब क्या, अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पर B लिखो, यहाँ पर A लिखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो नॉन डायगोनल वाले हैं, है ना, एंटी डायगोनल कह सकते हैं हम इसको। नॉन डायगोनल तो नहीं कहेंगे, हालांकि डायगोनल तो है ही, मेन डायगोनल तो ये है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और इसको हम बोल सकते हैं एंटी डायगोनल, ठीक है, ये एंटी डायगोनल है। तो ये एंटी डायगोनल वाला एलिमेंट का क्या करना है, हमें साइन बदल देने बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये जो लिख के रखा है कि एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको आपको, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आप स्वाइप कर देंगे और साइन चेंज करेंगे, चेंज द साइन, तो बस एडजॉइंट अब इजीली 2x2 के लिए तो निकाल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंड द 3x3। अब देखो यहाँ पर 2x2 का एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको ना, ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। 2x2 का मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देता हूँ, चलो जगह खाली है वैसे तो काफ़ी, यहीं पे ही करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स जो कि है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो ADJ से डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमें क्या करनी होती है, इनका स्वाइप करना होगा, इनको स्वाइप करना होगा, मतलब 4 यहाँ पे लिख दो, 1 यहाँ पे लिख दो, इनका साइन चेंज करो, -2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। दिस इज द एडजॉइंट। अगर इसको प्रॉपर मैनर से निकालनी है, लाइक हमें सबसे पहले तो माइनर निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो माइनर ऑफ 1 को अगर मैं करूँगा तो 4 आ जाएगा, माइनर ऑफ 2 करूँगा तो 3 आ जाएगा, माइनर ऑफ 3 करूँगा तो 2 आ जाएगा, माइनर ऑफ 4 करूँगा तो 4 करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही है 4 3 2 1, तो ये आ गया। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर आपको पता ही है कि कोफैक्टर निकालने के लिए जो भी माइनर आ रहा है उसको हम जनरली सबसे पहले वाले को तो हम प्लस रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे। 2/2 के लिए ये होता है ना, अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये चलता है। तो ऐसे हम रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3, और ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा प्लस का 1। तो हमारे पास जब कोफैक्टर बने, इनसे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जैसे 4 हो गया, -3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 1 हो गया। अब जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -3, और यहाँ पर देखो माइनस का 2, और यहाँ पर प्लस का 1। तो आप देख पा रहे हो कि ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें हमें टाइम लगा, इसमें हमें टाइम कहाँ पे लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ पे लगा, फिर जा करके हमारे पास ये स्टेप आया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लगा, डायरेक्ट रो स्वैप करा, माइनस साइन चेंज करा, साइन को प्लस का माइनस करा, माइनस का प्लस करा, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो 2/2 देखो इतना आसान है, हम इजीली इसको निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। तो ऐसा होता है एडजॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगर आपको इन्वर्स निकालनी है तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। चलो इसमें इन्वर्स भी मैं को बता देता हूँ। चलो इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो चेक कर दे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चेक करनी होती है, 1 2 3 4। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है, डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास क्या आ रहा है,
देखो 4 एकम 4 माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स बराबर एक फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 2 और एडजॉइंट हमारे पास कितना आया 4 माइनस 2 माइनस 3 1 आया। अब इसको जनरली क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ रहा है, 2 एकम 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा माइनस का। बस ये इसका इन्वर्स आ गया, है ना आसान। मतलब विद इन अ सेकेंड आप इन्वर्स को इजीली फाइंड आउट करके निकाल सकते हो, कुछ आपको समय की बचत होंगी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, शॉर्ट ट्रिक से हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें क्या था, 3/3 के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक था। देखो 3/3 के लिए अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। हालांकि ऐसी चीज़ें मैट्रिक्स में नहीं है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूँ, ऐसी चीज़ें मैट्रिक्स में नहीं है, ये खुद से बनाई गई चीज़ें हैं। थोड़ा रिसर्च करा, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करा, देन तब जा कर के हमको पता लगा कि हम थोड़ा सा ऐसे हेल्प ले सकते करने का। हालांकि कोई मेथड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनाया गया ताकि आप लोगों को याद रहे। थोड़ा समय लग गया, अब ये मुझे लगता है कि पिछले 4 दिन 5 दिन हो गया मैं वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था कि वीडियोस में अगर सब वही चीज़ बता रहे हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए वही मेथड बता रहे हैं, वही कोफैक्टर बता रहे हैं, वही माइनर बता रहे हैं, तो मैं अलग क्या दे रहा हूँ फिर आप लोगों को, है ना। मेरे सामने चैलेंज था कि मुझे अलग आपको प्रोवाइड करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बेस्ट मिले। अब वो चीज़ मुझे थोड़ा ढूंढने में समय लग गया, बनाने में समय लग गया, बस ये रीज़न था कि बीते 1-2 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ले पाया। अभी और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा मैं। अभी रैंक निकालने के लिए मैं आपको बढ़िया बढ़िया मेथड्स बताऊंगा। अभी आपको आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए अच्छे से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको विद इन अ सेकेंड आप इजीली कर सको, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज भी आती है कि सर आप ये बता दो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर इन्वर्स निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता दो सर, ताकि हमें एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा समय लग रहा है ताकि आपको जो है चीज़ें A to Z क्लियर हो, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास समय भी नहीं है, सिलेबस भी कवर अप करना है, वो भी करवाऊंगा आप लोगों को। जहाँ शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है वहाँ मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रिक में टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। कहाँ चला गया, ठीक है, यही है। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है लाइक ABCDEF, ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है ABCDEFGHI, है ना, इसके एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें एडजॉइंट निकालना तो हमें ट्रांसपोज निकालना है R2 क्रॉस R3, R3 क्रॉस R1, R1 क्रॉस R2। बस इसका ऐसे याद रखना है, R2 क्रॉस R3, फिर R3 से स्टार्ट करो, R3 क्रॉस R1, फिर R1 से स्टार्ट करो, R1 क्रॉस R2। और इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना। अभी कोई मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा है, अभी मैट्रिक्स एक्चुअल में बन क्या रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर R2 क्रॉस R3 देखना है आपको, R2 क्रॉस R3 देखना है। तो R2 क्रॉस जब R3 आप देख रहे हो, देखो ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ध्यान से समझना चीज़ों को, तभी ये स्पीड बनेगी अच्छी। R2 क्रॉस R3 करना मतलब इसको लेकर के सॉल्व करना है। तो सबसे पहला वाला एलिमेंट अगर हमारे पास, पहले वाले एलिमेंट के लिए अगर मैं करूं तो हमारे पास EI माइनस HF बन रहा है, ध्यान से समझना। दूसरा ये हम निकाल रहे हैं R2 क्रॉस R3 निकाल रहे हैं, ठीक है, R2 क्रॉस R3 निकाल रहे हैं। फिर जब दूसरे वाले एलिमेंट के लिए मैं निकालूंगा, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए मैं जब निकालूंगा, देखो इसके लिए तो ये आ जाएगा हमारे पास DI माइनस का GF, ठीक है। फिर जब तीसरे वाले एलिमेंट के लिए निकालूंगा, तीसरे वाले एलिमेंट का मतलब क्या है, F और I वाले, इस वाले के लिए तो ये DH माइनस GE, DH माइनस GE, ठीक है। अब दूसरा हम निकालेंगे क्या, R3 क्रॉस R1, R3 क्रॉस R1। तो R3 क्रॉस R1 अगर मैं निकालता हूँ तो देखो बीच वाली लाइन तो छूटेगी हमारी, बाकी ऊपर वाला बचेगा। तो जब ऊपर वाला बचेगा पहले वाले एलिमेंट के लिए ये हाइड हो जाएगा, ये वाले हाइड हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या हमारे पास BI
और Bi माइनस HC, कॉमा दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए हम अगर कर रहे हैं तो ये वाले और ये वाले हाइड हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या है, AI माइनस CG, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, देखो फिर अगला स्टेप में क्या बच रहा है, ये वाला तो हमारे पास हाइड रहेगा ही रहेगा। अब तीसरे वाले एलिमेंट के लिए आ रहे हैं तो AH और GB, AH GB, क्लियर। अब बच रहा है R1 क्रॉस R2, तो R1 क्रॉस R2 जब भी हम करने बैठेंगे तो R3 हमारे पास हाइड हो जाएगा, मतलब R3 तो हाइड रहेगा ही रहेगा, ये रहना नहीं है। फिर R1 क्रॉस R2 के लिए करेंगे तो पहले वाले के लिए करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, जो बचेगा हमारे पास ये बचेगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास BF माइनस EC, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं ना, ऐसे BF माइनस EC। फिर जब हम दूसरे वाले एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो ये तो हाइड रहेगा ही रहेगा, ये वाले भी हाइड हो जाएंगे, तो ये वाले हाइड हो जाएंगे तो AF माइनस DC, AF माइनस CD या फिर DC कर लो, है ना, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लें। फिर हम तीसरे वाले इस प्रकार से हाइड कर देंगे तो बचेगा AE DB, AE माइनस का DB आ जाएगा, बस ये चीज़ आ गया। अब जब ये चीज़ हमारे पास आ गए तो अब हमें क्या करना है, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, इन सबको मैट्रिक्स के रूप में हमें लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है, देखो सबसे पहला है EI माइनस का HF, EI माइनस का यहाँ पर क्या हो गया HF हो गया, DI माइनस का GF, देखो यहाँ पर DI माइनस का GF हो गया, DI माइनस का GF, फिर DH माइनस का GE, DH माइनस का GE। फिर इस प्रकार से ये सबको हमने, ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया, मान के चलो ये वही मल्टीप्लाई है जो अभी मैंने आपको करके दिखा। BF माइनस CE लास्ट वाला है, ECF जो भी है, AF माइनस CD है, AF माइनस CD है, AE माइनस DB है, AE माइनस DB है। अब क्या करना है ना, इनको हमें जो है मैट्रिक्स के रूप में बिठाना है, लेकिन बिठाने के लिए भी एक तरीका है। तरीका क्या है, विद साइन बिठाना है। साइन क्या है, मान के चलो पहला वाला प्लस लेना है हमें, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मुझे समझाने में इतना समय इसलिए लग रहा है, आप सोच सकते हो कि सर आप इतने समय में समझा रहे हो, हम कैसे करेंगे। देखो समझाने में और करने में फ़र्क होता है। जब आप करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप फोकस वहाँ पर ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर रहा हूँ और मेरा फोकस आप पर भी है, मुझे आपको समझाने भी है। तो बस इसी जो है, ये जो गैपिंग आ रही है समझाने में और यहाँ पर करने में, तो ये भी समय लग रहा है, ठीक है। जब आप खुद करोगे ना तो बिल्कुल समय लगने की कोई यहाँ पर बात नहीं है, ईजिली हो जाएगा। मैंने खुद से इसको ट्राई किया है, बनाया है, तभी आपके खुद से एक्सपेरिमेंट किया है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो माइनस प्लस साइन के साथ रखना, तो पहला वाला हमने यही रख दिया, देखो ये वाला हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो ये वाला हमने यहाँ रख दिया है। फिर दूसरे वाले के लिए माइनस लगाने, तो दूसरे वाले के लिए देखो यहाँ माइनस के साथ रख दिया, तीसरे वाले के लिए देखो यहाँ प्लस है, प्लस के साथ रख दिया, चौथे वाले को देखो यहाँ पर माइनस के साथ रखा है, फिर इसको यहाँ पे रखा है, फिर इसको यहाँ पे रखा है। ये कुल मिला के एक मैट्रिक्स ही फॉर्म कर रहा है। इसको एज इट इज उठा दो और एज इट इज उठा करके बस फिर माइनस प्लस का साइन इंसर्ट करना है। जब माइनस प्लस का साइन इंसर्ट करोगे तो वैसे मैंने यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल देना, मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, बस सिंपल है। जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, मतलब रो का एलिमेंट कॉलम में आ जाएगा और कॉलम का एलिमेंट रो में चला जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट इजीली यहाँ से इस प्रकार से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखो, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है, इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, R2 क्रॉस R3 हम करते हैं। देखो R2 क्रॉस R3 अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या आएगा, R2 क्रॉस R3 के लिए मुझे क्या हाइड करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R2 क्रॉस R3 के लिए हमें अब सबसे पहले तो R1 को हाइड करनी है। जब R1 को हाइड करनी है तो पहला वाला एलिमेंट के लिए 0 24 आ जाएगा माइनस का, फिर दूसरे वाले एलिमेंट के लिए 0 5 को 20 आ जाएगा माइनस का, सही आ रहा है ना। फिर तीसरे वाले को हाइड करनी है, यहाँ हाइड करो, फिर 0 यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से आ रहा है ये देखो। अब जब ये पूरा निकल गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, R2 क्रॉस R3 क्रॉस R1 निकालनी है। तो R3 क्रॉस R1 करेंगे तो 2 हाइड हो रहा है। पहले वाले एलिमेंट के लिए निकालोगे 0 माइनस का 6 18 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया है।
फिर दूसरे वाले एलिमेंट के लिए निकालोगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 5 या 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। फिर तीसरे वाले को हाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आ गया ना, यहाँ से हाइड हो जाएगा। तीसरे वाले को आप हाइड करोगे तो यहाँ से आ रहा है, हाँ R1 क्रॉस R3 आ रहा है ना, तो तीसरे वाले को हाइड कर रहे हैं तो 6 कम 6 आ जाएगा। गलत तो नहीं आ गया कहीं? एक बार फिर से देखते हैं ना, हो सकता है कहीं गलत कर रखा हो, कैलकुलेशन में भी हो सकता है, पीपीटी जब बनाया होगा तो ऐसे गलत हुआ होगा ये। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है, R3 क्रॉस R1 निकालनी है। तो जो R3 क्रॉस R1 निकाल रहे हैं, R3 क्रॉस R1 ही R3 है, ये R1 है ना, तो R2 हाइड हो जाएगा। तो पहला वाला एलिमेंट के लिए ये हाइड हो रहा है तो 0 6 या 18 आ जाएगा। दूसरे वाले एलिमेंट के लिए ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी, 0 5 या 15 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाली लाइन के लिए ये हाइड हो जाएगी, 6 कम 6 और 5 नहीं 10, तो माइनस का 4 आ रहा है। सही है, गलत कहाँ है? फिर R1 क्रॉस R2 अगर मैं करूँ तो R1 क्रॉस R2 मतलब R3 हाइड होना है हमारे पास, सिंपल सा लॉजिक है। R3 हाइड हो जाएगा, तो R3 हाइड हो रहा है, तो उसके बाद जो बच रहा है ये वाला हाइड करो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस का। फिर ये वाला हाइड हो जाएगा, 4 कम 4 और 0 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर ये वाला हाइड हो जाएगा, 1 कम 1 और 0 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, ये मैट्रिक्स को एज इट इज़ उठा कर रख दो। देखो यहाँ पर क्या रखा है, माइनस का 24, माइनस का 20 और माइनस का 5, फिर माइनस का 18, माइनस का 15, माइनस का 4, फिर यहाँ पर 5 रखा, फिर 4 रखा, फिर 1 रखा। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले वाला तो प्लस होता है, एज इट इज रखा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब हमने इसके अकॉर्डिंग किया तो माइनस का 24, प्लस का 20, माइनस का 5 और इस प्रकार से आ गया। अब इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। देखो इस वाले रो को इसमें लिख दिया, इस वाले रो को इसमें आ गया, ये वाला रो इसमें आ गया, निकल गया एडजॉइंट हमारा। ना हमें यहाँ पर माइनर की ज़रूरत पड़ी, ना हमें यहाँ पर कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ी, ना हमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की, थोड़ा कैलकुलेशन है बस, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 3x3 मैट्रिक्स है, इजीली इतना ही आसान तो ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल भी आंखें पल के झपका लिया और आपका सॉल्यूशन हो गया, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस आप बहुत सारा कॉपी भरने से, बहुत सारा समय ख़राब करने से बच जाओगे। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जो एडजॉइंट है वो निकालना इजीली आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इन्वर्स की, तो इन्वर्स का मैंने आपको वैसे ही स्टार्टिंग बता दिया है। तो यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स मान के चलो इन्वर्स निकालना, तो ये फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया। अब आप इस मैट्रिक्स का ही अगर मान के चलो इन्वर्स आपको निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए इसी मैट्रिक्स का अगर मुझे इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पर देखो मैं इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ 1 2 3, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 0 0 1 4 0 1 4 5 6 फिर 0, यही है ना, हाँ यही है, हाँ 5 6 0। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट तो निकल गया, शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता दिया है। इन्वर्स निकालने का वैसे पर्टिकुलर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको मेन काम कहाँ करनी पड़ रही है, ये देखो ना, मेन काम आपको एडजॉइंट में करनी पड़ रही है। तो जब मेन काम आपको एडजॉइंट में करनी पड़ रही है, तो आप एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक से निकालो तो इन्वर्स तो इजीली निकल जाएगा। अब आपको इसका क्या सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बता रखा है, कैसे निकाल सकते हैं, भाई यहाँ पर लिख लो इसको, तो सारा रूल से कर लो या तो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बता रखा है उससे कर लो। चलो वैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको इधर लिख देते 3, इसको 4 और इसको इधर लिख देते 0। अगर 0 आ गया तो फिर हमें दूसरा डिटर्मिनेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ये मल्टीप्लाई 5 या 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 5 को 20, 5 दूनी 10, चको 40 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, 5 को 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, तो प्लस का यहाँ पर हो रहा है 40, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ रहा है यहाँ से 0, पहला वाला तो यहाँ से 0 आ गया, दूसरा वाला हो गया 5 या 15 एकम 15, है ना, 15 एकम 15 हो गया, माइनस, फिर माइनस लगाओ, फिर अगले स्टेप में क्या बच रहा है, ये हो गया 0, 5 या 15 हो गया, 6 चक्कू 24 हो गया, 24 एकम 24, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24। ठीक है, तो 40 और यहाँ पर माइनस 5 4 9, 2 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, 39। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस मैट्रिक्स का। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर इजीली आप क्या कर सकते हो, इन्वर्स इसका निकाल सकते हो। लाइक ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन
डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है और एडजॉइंट हमारे पास जो भी इसका एडजॉइंट आया है उस पर्टिकुलर एडजॉइंट को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस एडजॉइंट को आप 1/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिमिलर वही रहेगा, तो यही इसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, यही इसका इन्वर्स आ जाएगा। बस यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे एडजॉइंट का, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आ रहा है माइनस का 24, 18 और 5 लिख देते, माइनस का 24, 18, 5। फिर क्या आ रहा है, 20 माइनस का 15 और माइनस का 4, 20 माइनस का 15 और माइनस का 4। फिर माइनस का 5, 4, 1, माइनस का 5, 4 और यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली यही चीज़ रह जाएगा। तो ए इनवर्स जनरली हमारे पास अब आ क्या रहा है, माइनस का 24, 18, 5, 20 माइनस 15 माइनस 4 और माइनस 5, 4, 1। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इन्वर्स निकालना आसान तरीके से समझ में आया है। कैसा लगा मेथड आप ज़रूर बताना। आप ही लोगों के लिए मेथड था ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना एक फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आज हम सिर्फ इन्वर्स से डिस्कशन करेंगे। कल हम रैंक डिस्कस करेंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक से बताने की आपको मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो सही लगे आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं देखता हूँ हमेशा के लिए कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर वीडियो को वॉच कर लेते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना अपना फीडबैक देते। भाई अगर समझ में आ रहा है तो दिक्कत कहाँ है, आप अपना एक फीडबैक ही तो देना है, तो वो आप मुझे दे दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि एक्चुअल में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे लेक्चर डिलीवर कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।